कि केरला के अंदर 12,000 रुपया मानदेय दिया जाता है आंगनवाड़ी वर्कर को। ये बात उठी है, दूर तलक नहीं जाएगी, लेकिन इतना संक्षेप में कहना चाहूंगी कि भले ही व्यवस्था शुरू हुई 1970 के दशक में 33 प्रोजेक्ट से और आज 13 लाख आंगनबाड़ी तक की व्यवस्था पहुंची है। नमस्कार, जय हिंद। मैं तेज सिंह और आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को ICDS न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की पहली बड़ी खबर, देश की संसद में आंगनबाड़ी बहनों की उठी आवाज। देश की महिला बाल विकास मंत्री ने कही दी बड़ी बात। अब आंगनबाड़ी बहनें होंगी शासकीय कर्मचारी, उनका बढ़ेगा मानदेय। एक जवाब में उन्होंने बहुत बड़ी जानकारी शेयर की है। आप सभी बहनों को पूरी जानकारी देंगे। अब आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आंगनबाड़ी बहनों की जो समस्याएं हैं, कम मानदेय, उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा, ये बातें अब संसद तक पहुंच चुकी हैं और संसद में बाकायदे इस पर घंटों चर्चा हो रही है। आपको पूरी जानकारी देने वाले इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। आप सभी की बहुत बड़ी जीत है, संसद में आपकी आवाज पहुंच गई है। तो आंगनबाड़ी बहनों, आप सभी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर करें। चलिए ज्यादा वक्त लेते हुए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर देश की संसद से शुरू करते हैं। सरकार ने आंगनबाड़ी प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए पिछले वित्त वर्ष में 18,000 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च की। देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी ने यह बात देश की संसद में कही। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार महिलाओं एवं बच्चों से जुड़े विषयों में राजनीति नहीं आने देती है। आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में वृद्धि, बीमा सुरक्षा कराने तथा बजटीय आवंटन बढ़ाने जैसे कदम इसका प्रमाण है। सदन में गैर सरकारी काम के तहत बहुजन समाज पार्टी बसपा के रितेश पांडे द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायकों के लिए कल्याणकारी कदम पर पेश संकल्प मार्च 2020 से जारी चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि वर्ष 1975 में आंगनबाड़ी की व्यवस्था 33 परियोजनाओं में शुरू की गई थी। सब चूंकि ये बात उठी है, दूर तलक नहीं जाएगी, लेकिन इतना संक्षेप में कहना चाहूंगी कि भले ही व्यवस्था शुरू हुई 1970 के दशक में 33 प्रोजेक्ट से और आज 13 लाख आंगनबाड़ी तक की व्यवस्था पहुंची है, लेकिन पहली बार बजट की बजट लाइन ही आंगनवाड़ी सिस्टम में मोदी सरकार 2017 में लेके आई। 70 के दशक में ना इसकी कल्पना थी, ना ही यूपीए के कार्यकाल में ऐसा कोई प्रावधान था। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि विपक्षी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग हमसे मानदेय के बारे में सवाल पूछते हैं, उन्होंने अपनी सरकार के दौरान 2006 में उच्चतम न्यायालय में एक मामले के दौरान कहा था कि मानदेय पर्याप्त है और इन कर्मियों को कर्मचारियों के तौर पर नहीं देखा जाए। तो एक बड़ी बात सामने आई है देश की संसद में। देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। कहा कि 2000 संसद में कांग्रेस ने हाई कोर्ट में कहा था कि आंगनबाड़ी बहनों को जो मानदेय दिया जा रहा है वह पर्याप्त है और उनको सरकारी कर्मचारी बनाना जरूरी नहीं है, वह सरकारी कर्मचारी नहीं बन सकती हैं। बातें हाई कोर्ट में कांग्रेस सरकार ने 2006 में कहा था। एक बड़ी सच्चाई सामने आई है। स्मृति ईरानी ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए मानदेय 1400 रुपए प्रतिमाह और मिनी आंगनबाड़ी व्यवस्था से जुड़े कर्मियों के लिए 750 रुपए प्रतिमाह मानदेय था। जब मोदी सरकार ने बढ़ाकर 45 रुपए और 35 रुपए कर दिया। इसकी महिला बाल विकास मंत्री ने कहा कि 2011-12 में आंगनबाड़ी व्यवस्था के लिए बजट में अनुमान 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जबकि 2021-22 में इसमें 18,208 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आंगनबाड़ी कर्मियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के दायरे में लाया गया और इनके प्रीमियम का भुगतान भी सरकार ने किया है। तो एक बड़ी जानकारी आई है। देश की संसद में महिला बाल विकास मंत्री ने बड़ी बात कही कि जो आंगनबाड़ी बहनें हैं उनको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के तहत लाया गया है और जो इसका प्रीमियम है वह सरकार देती है। को आगे बताते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा देश भर में करीब 10 करोड़ लाभार्थियों का डेटा रखा जाता है। इनमें से 90% को आधार से जोड़ा गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि पिछले 3 साल में 50,000 नए आंगनबाड़ी केंद्र बनाए गए और इसके अलावा देश भर में आंगनबाड़ी केंद्रों में
12,60,000 वृद्धि मापने वाले उपकरण उपलब्ध कराए गए। बहुत बड़ी खबर है आंगनबाड़ी बहनों के लिए। आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आंगनबाड़ी बहनों की जो समस्याएं हैं वह देश की संसद में उसके बारे में बात हो रही है। जो सांसद महोदय हैं वो आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं को लेकर संसद में चर्चा कर रहे हैं। देश की महिला बाल विकास मंत्री ने आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं को लेकर घंटों तक बयान दिया, घंटों तक चर्चा हुई, तो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है संसद में कि आंगनबाड़ी बहनों के लिए हमने ये किया वो किया, आंगनबाड़ी बहनों का जीवन बेहतर है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। अगर आप जमीन पर देखने जाएंगे तो आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बहुत कम है। मोदी सरकार ने थोड़ा बहुत मानदेय बढ़ाया लेकिन महंगाई 10 गुना बढ़ गई है। सरकार से निवेदन है कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय 20,000 किया जाए और साथ में उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आज की अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मंझनपुर से। बड़ी खबर, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने बुलंद की आवाज। मंझनपुर उत्तर प्रदेश। विभागीय अफसरों व कर्मचारियों के शोषण का शिकार हो रही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय में बैठक करते हुए आवाज बुलंद की। भ्रष्टाचार व अनियमितता पर बिफरी आंगनबाड़ी बहनों ने कर्मचारियों पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। कहा कि विभागीय जिम्मेदार शासनादेश का दुरुपयोग कर रहे हैं। भवन विहीन केंद्रों का भवन बनाए जाने, किराए पर चल रहे भवनों का किराया भुगतान कराए जाने समेत 8 सूत्री मांगों का ज्ञापन डीएम को सौंपा। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष माया सिंह ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों को ड्राई राशन जून महीने से नहीं दिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को एंड्रॉइड फोन व रिचार्ज की रकम नहीं दी जा रही है। इसके बाद भी उन पर फीडिंग का अनुचित दबाव बनाया जा रहा है। जिले के 1245 आंगनबाड़ी केंद्र भवन विहीन है। किराए के भवन पर संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया भुगतान नहीं किया जा रहा है। ऐसे में भवन स्वामी भवन खाली कराने का दबाव बना रहे हैं। आंगनबाड़ी बहनों को मीटिंग के लिए बुला लिया जाता है पर यात्रा भत्ता का भुगतान नहीं किया जाता है। आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती नहीं होने से एक आंगनबाड़ी बहन को 2 केंद्र का संचालन का जिम्मा दे दिया गया है। ऐसे में केंद्रों से हर महीने 500 रुपए की अवैध वसूली की जाती है। 3 वर्ष से अधिक समय से तैनात कर्मचारी भ्रष्टाचार पर उतारू हैं। इतना ही नहीं, टाउन के केंद्रों से हर महीने 1,000 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। आंगनबाड़ी बहनों ने शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए कार्यकर्तियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना ज्ञापन डीएम को सौंपा। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी बहनें मौजूद रहीं। तो आंगनबाड़ी बहनों के साथ बड़ी विडंबना है। पहले तो सरकार उनका मानदेय कम देती है, वो भी समय पर नहीं मिलता है। आंगनबाड़ी बहनों को तरह तरह से परेशान किया जाता है। आज की अगली बड़ी खबर दैनिक भास्कर में छपी है। बड़ी खबर, संगठनों की संयुक्त बैठक व प्रेस कॉन्फ्रेंस। 23 जनवरी से आंगनबाड़ी केंद्रों में तालाबंदी करने की तैयारी। बड़ी खबर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त मंच के मुख्य प्रांतीय पदाधिकारियों ने 23 जनवरी से आंगनबाड़ी केंद्रों में ताला लटकाने का ऐलान कर दिया है। पहली बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के 7 प्रमुख संगठनों के लोग एक साथ मिलकर एक मंच पर आ रहे हैं और उन्होंने आगामी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। आंबा की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका केंद्र सरकार से न्यूनतम पारिश्रमिक नहीं दिए जाने और छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की चुनावी वादा खिलाफी से आक्रोशित है। सरकार की महिला सशक्तिकरण की बातें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के मामले में खोखली साबित होती है। न्यूनतम मानदेय स्वीकृति करने, समय पर वेतन देने, पेंशन, पदोन्नति देने को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। कविता यादव ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को जीने लायक वेतन भी नहीं मिल रहा है। तो आंगनबाड़ी बहनों की मांग है कि उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों से वादा किया था लेकिन 4 साल पूर्ण हो चुके हैं, अभी तक आंगनबाड़ी बहनों का सम्मानजनक मानदेय नहीं बढ़ाया गया। तो आंगनबाड़ी बहनों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।